जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से अलगाववादी आंदोलन की अगुवाई कर रहे अलगाववादी गुट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर कड़े गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपी के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में संस्थानों द्वारा कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीटें देने की हालिया जांच से संकेत मिलता है कि कुछ संगठनों द्वारा उम्मीदवारों से एकत्र किए गए धन का उपयोग केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा था। ये संगठन हुर्रियत से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ सीजफायर समझौते को लागू कर सरहद पर शांति रखने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन की मदद से सीमा के इस पार सुरक्षा व्यवस्था की टोहले आतंकवादियों की घुसपैठ, हथियारों, नशे की तस्करी के प्रयास में लगा हुआ है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अरनिया सेक्टर में आज तड़के 5:30 बजे के करीब पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास किया, परंतु सतर्क बीएसएफ के जवानों ने एलएमजी के फायर कर जब ड्रोन को गिराने का प्रयास किया तो ऊंची उड़ान भरता हुआ पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गया। पुलिस व बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अरनिया व उसके साथ लगते इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू उत्तर भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयासों से संभव हो पाया है। शिक्षा के मामले में जम्मू कश्मीर, लद्दाख व उत्तर पूर्वी राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। आईआईएम जम्मू की स्थापना के 5 साल पूरे होने पर रविवार को आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आईआईएम का खुलना शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए जम्मू आ रहे हैं। In fact, not even a century, because when the history of an institution is written, 5 years or even 25 or 50 years hardly occupy even the footnote of a chapter. It's only in the case of human beings that when you are 50, 60, 70 something within you start saying that the time might be running out. But that is the time actually when an institution begins to come of age and come to grow. भगवान अमरेश्वर की पवित्र छड़ी यात्रा के तमाम अनुष्ठान पूरे करने के बाद रविवार को श्रावण पूर्णिमा पर पवित्र गुफा में पहुंची। इसके साथ ही पौराणिक तौर पर यात्रा समाप्त हो जाती है। कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर इस बार भी यात्रा को स्थगित रखा गया था, इसलिए पवित्र छड़ी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से गुफा तक लाया गया था। श्रीनगर में स्थित दशनामी अखाड़ा श्रीनगर के महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा में ले जाया गया। वहां पवित्र हिमलिंग स्वरूप में विराजमान भगवान शिव की पूजा के बाद औपचारिक तौर पर यात्रा के समापन का ऐलान हो गया। अब छड़ी मुबारक फिर से मां के मंदिर में स्थापित की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में ब्लैक दिवस पर फिर से कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन इनमें 25 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं अगले आदेश तक सभी स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग केंद्र बंद रहेंगे। ये फैसला राज्य कार्यकारी समिति ने कोरोना से सामान्य होते हालात को देखते हुए लिया है। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मेहता ने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों के स्टाफ व विद्यार्थियों की 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है, उन संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इंडोर और आउटडोर समारोहों में लोगों के एकत्र होने की संख्या पहले की तरह 25 ही रहेगी। प्रदेश के सभी जिलों में रात का कर्फ्यू रात 8 से लेकर सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश में किसी भी जिले में वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा। लद्दाख में एक कृत्रिम झील के फटने से कई गांवों में बाढ़ आ गई। इससे एक पुल के अलावा खड़ी फसल भी तबाह हो गई। यही नहीं, गांव भी सड़क संपर्क मार्ग से कट गए। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। रविवार की सुबह ये झील फटने के कारण पूरे क्षेत्र में रविवार की सुबह बाढ़ आ गई। रुबक पुल तबाह हो गया। पूरे क्षेत्र में खड़ी फसल भी पूरी तरह से खराब हो गई।
हालांकि बाढ़ के कारण किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार बाढ़ की खबर मिलते ही बचाव दल क्षेत्र में पहुंच गए। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों ने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर चुनौतियों के बीच सरहदों की रक्षा करने, आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम बनाने वाले सैनिकों, सुरक्षा कर्मियों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना की। भारत रक्षा पर्व पर बहनों ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में सैनिकों, सुरक्षा कर्मियों को राखियां बांधकर उन्हें विश्वास दिलाया कि देश भर में बहनें चुनौतीपूर्ण हालात में काम करने वाले इन भाइयों की सुरक्षा व लंबी आयु की दुआएं मांगती हैं। राखी के त्योहार पर बहनों की राखी बांधने के लिए पहुंचने से जवान भी उत्साहित हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी रोजाना औसतन 100 से अधिक आ रहे हैं। रविवार को संक्रमण के 107 नए मामले आए। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 3,24,202 हो गई है। वहीं एक और मरीज की मौत होने से अब तक मरने वालों की संख्या 4,402 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 100 मरीज और स्वस्थ हुए हैं। 107 नए मामलों में 45 जम्मू संभाग और 62 कश्मीर संभाग के हैं। अफगानिस्तान ने पिछले 20 सालों में जो कुछ हासिल किया वह अब गंवा दिया गया है। ये कहना था काबुल से भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर से पहुंचे अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा का। उनके साथ महिला सांसद अनारकली भी थी। दोनों अपने अपने परिवार के साथ भारत पहुंचे हैं। रविवार को 168 लोगों को लेकर विमान हडन एयरबेस पर पहुंचा। विमान से उतरते ही कुछ यात्रियों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। विमान में 24 अफगान सिख भी थे। यात्रियों ने तालिबान के जुल्म की दास्तां सुनाई तो सभी भावुक हो गए। अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ है।